हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम स्पीडी करेंट अफेयर वार्षिकांक 2024 जुलाई एडिशन में दिया गया चैप्टर भारत रत्न इस टॉपिक को कवर करेंगे पूरी डिटेल के साथ। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत रत्न 2024 भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वालों कुल संख्या 53 हो गई है। भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। 1955 से यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक सी.वी. रमन थे। भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। भारत रत्न पुरस्कार सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। कर्पूरी ठाकुर, इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पित्तौझिया अब कर्पूरी ग्राम गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था। उनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ था। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा चुनाव जीता था। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970 से 71 और 1977 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे एवं वर्ष 1967 से 1968 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण दिया। उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों ईबीसी, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया था। उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया। ये भारत रत्न पाने वाले 40वें, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें एवं बिहार से भारत रत्न पाने वाले 4थे व्यक्ति हैं। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले 40वें, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें
एवं बिहार से भारत रत्न पाने वाले चौथे व्यक्ति हैं। लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची, अब पाकिस्तान में हुआ था। वर्ष 1942 में वे आरएसएस से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनकी आत्मकथा किताब का नाम माई कंट्री माई लाइफ है। लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा किताब का नाम माई कंट्री माई लाइफ है। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1919 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। इसी यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। 2022 से 2024 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे 1998 से 2000 तक भारत के गृह मंत्री रहे। वे 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे। इन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। एमएस स्वामीनाथन भारत की हरित क्रांति के जनक। भारत की हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ था। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में एवं अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 शामिल हैं। इसके साथ ही इनको पद्मश्री 1967 में, पद्म भूषण 1972 में, पद्म विभूषण 1989 से भी सम्मानित किया गया है। पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना, अब हैदराबाद के वारंगल जिले के लकनेपल्ली गांव में हुआ था। इसका पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था। इसके पिता का नाम सीताराम राव और माता का नाम रुकमाबाई था। वर्ष 1991 से 1996 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने भारत की रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हुआ था। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर
1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। इनके जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी। सर्वप्रथम 1937 में छपरेली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। वे 1979 से 1980 तक भारत की 5वें प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इस दौरान वे कभी भी संसद नहीं गए। वे 1967 से 1968 तक एवं दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनके समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।